दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं 16.2, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ए डाई इज रोल्ड। ये नया कुछ मतलब नए टाइप के प्रॉब्लम इससे मिलेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई सोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई सोज इवेंट नंबर। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे बाद में आऊँगा, पहले क्वेश्चन जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं। डाई रोल कर रहा है तो इसके सिंपल पॉइंट्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 है, कुछ भी आ सकते हैं भाई। इसमें ई एक इवेंट्स है ना, जिसमें बोल रहा है कि डाई सोज 4, अगर 4 आएगा, अगर डाई अगर हम रोल करेंगे, अगर 4 आया तो उसको हम ई के नाम से जानेंगे, उस इवेंट्स को ई से। अगर एफ आता है, डाई सोज इवेंट नंबर, अगर इवेंट नंबर आता है 2 4 6 आता है ना, तो हम इसको इवेंट एफ बोलेंगे। ठीक, 2 4 6 को। अब मैं बताता हूँ, देखो ये जो 4 होता है ना इवेंट ई में कितने इसको जो है ना हम पॉइंट बोलेंगे। 4 क्या है? आपका पॉइंट है। 2 4 6 ये क्या है? आपके पॉइंट्स है, या एलिमेंट भी बोल सकते हो, है ना। पॉइंट या एलिमेंट्स दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो हमारा एक कंडीशन होता है, अगर ई और एफ का इवेंट्स का किसी भी दो इवेंट्स का या दो से अधिक इवेंट्स का, अगर जो भी इसमें जो पॉइंट्स हैं, अगर कोई भी पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि 100%, कोई भी अगर एक ही पॉइंट्स अगर मैच कर रहा है मैच नहीं कर रहा है, सॉरी मैच नहीं कर रहा, अभी मैच नहीं कर रहा, क्रॉस काट दिए ना इसको, इक्वल टू नहीं है ना, नॉट इक्वल टू है ना। ठीक, जब नॉट इक्वल टू है, कोई भी एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ रही है? अगर कोई भी एक पॉइंट, जैसे इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, मैच कर रहा है, इक्वल टू है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ रही है आपको? तो इन दोनों को देखने के बाद, हेयर गिवन इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आपके आंसर हो गए। ठीक, बस इतना ही आंसर है इसका। ठीक, चलो सेकेंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, है ना। इसमें दिए गए हैं ए बी सी डी करके दिए गए हैं, उसके बाद ये भी फाइंड आउट करने हैं आपको। ठीक, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, ए डाई थ्रो कर किया जाता है तो इसके सिंपल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना, कुछ भी आ सकते हैं भाई। पहला बोल रहा है कि ए जो है ना, ए नंबर लेस देन 7, इस सिंपल पॉइंट्स में जितने भी ए 7 से कम है वो सारे ए हैं, 7 से कम तो सारे हैं, मतलब एस इक्वल टू ए। 1 2 3 4 5 6, एक ए आपका आंसर हो गया। ठीक, बी बोल रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 7, इस सैम्पल स्पेस में 7 से बड़ा कोई है नहीं है, तो इसको हम क्या से लिखते हैं? 5 से लिखते हैं। 5 एक तरह से कुछ नहीं है, इसको 0 मान सकते हैं, लेकिन इसको इस भाषा में इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी की भाषा में इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं 5 को। ठीक, थर्ड सी बोल रहा है मल्टीप्लाई ऑफ 3। इसमें देखो, आप बताओ कौन कौन से मल्टीप्लाई ऑफ 3 है? 3 और 6, ये आपके आंसर हो गया। फोर्थ है डी, ए नंबर लेस देन 4, इसमें जो 4 से कम होगा वही आपका होगा। 1 2 3। 5 है
एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ई में जो भी इवेंट्स नंबर है लेकिन वो 4 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4, सिर्फ 6 है जो इवन भी है और 4 से बड़ा है। 6th क्वेश्चन, इफ ए नंबर नॉट लेस देन 3, है ना, मतलब 3 से कम होना ही नहीं चाहिए। 3 से कम कौन नहीं हो सकता? 3, 4, 5, 6, है ना, 3 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो ही सिर्फ कम है। ठीक, ये आपके एफ तक के पॉइंट्स आ गए। अब इसमें निकालना ए यू बी। मैं आपको बता दूं, मैं यू इसलिए पढ़ा हूँ कि अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। ए यू बी, यू मतलब यूनियन होता है ना, जोड़ना होता है। ठीक, अब मैं यूनियन का प्रयोग करूँगा, उस समय ऐसे ही बोल दिया था। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, ए का सैम्पल पॉइंट सही है, माइनस सॉरी यूनियन, बी का पॉइंट्स क्या है? 5 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और यूनियन 5। इस 5 क्या है? एक तरह से 0 है, कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या, इसको ऐड करना होता है। यूनियन मतलब जो भी आपको गिवन है ना, सारे को सारे ऐड कर दो। जीरो को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर इतना ही रहेगा। 5 का कोई मीनिंगलेस वो होता है ना, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट्स है ये। ठीक, ये मीनिंगलेस होता है एक तरह से। चले अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे ए, इस तरह का उल्टा जो यू होता है इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी की भाषा में इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक, अब पहले ए का वैल्यू डालो 1 2 3 4 5 6, है ना, इंटरसेक्शन। बी क्या है? 5 है। ठीक, इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है ना कि जो हमारा इवेंट्स दिया गया है ना, उसमें जो कॉमन होता है ना, कॉमन को हमको सिलेक्ट करना होता है। दोनों में जो कॉमन है, देखो इसमें नहीं दिया गया है 1 2 3 4 5 6 में, तो इसमें भी 5 है। इसमें 5 के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 5। ये आपके आंसर हो गए। ठीक, इसमें 2 नंबर नहीं है ना, ऐसे ही सिर्फ निकालने। ठीक, चले बी यूनियन सी, है ना, बी यूनियन सी। बी की वैल्यू क्या है? 5 है, और यूनियन सी की वैल्यू क्या है? 3 6। ये तो मीनिंगलेस है ना, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा नहीं, तो क्या आएगा? 3 6। 5 को जोड़ना ना जोड़ना एक ही है। बी यूनियन सी हो गया। ई, इसके बाद है ई इंटरसेक्शन एफ। ई की वैल्यू क्या है आपको? 6 है। इंटरसेक्शन एफ है 3 4 5 6, है ना, यही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन क्या है इसमें? ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या है? 6 है। जो कॉमन होता है ना इंटरसेक्शन में, सिर्फ वही आता है, समझ गए? ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। अब डी इंटरसेक्शन आपको निकालने हैं ई, डी इंटरसेक्शन ई। डी की वैल्यू क्या है आपकी? 1 2 3। इंटरसेक्शन ई का क्या है? 6। बताओ इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं है। 1 2 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा वैल्यू? 5। 5 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स। डी, अब आता है ए माइनस सी। पहले ए का लिखो फिर मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसके पॉइंट सही है। सी का क्या है आपका? 3 6। ए माइनस सी का मतलब होता है कि ए में से उन चीज़ों को हटाइए, उन पॉइंट्स को हटाइए जो सी में भी है ना। तो 3 और 6 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है। इन 3 और 6 को हटा करके बाकी सारे आपके आंसर हो जाएंगे। 1 2 4 5, 3 6 को हटाइए, बाकी जो बचा वो आपके आंसर हो गया। ठीक, डी ए माइनस सी हो गया।
अब निकालना है डी माइनस ए। डी है 1 2 3, डी का पॉइंट और ई का पॉइंट है सिर्फ 6। अब बताओ 1 2 3 में से कोई 6 नहीं है ना, 1 2 3 में 6 कोई कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा 1 2 3, इसमें से कोई सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह से ई माइनस डी माइनस ई हो गया ना, ई यूनियन है, ई इंटरसेक्शन, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ना। सबसे पहले ई लिखो, मैं बताता हूँ आपको। एफ डैश क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एफ डैश जो होता है, एफ डैश जो होता है एस माइनस एफ, जो आपका होल होता है ना, होल टोटल, जो टोटल सैंपल पॉइंट्स आपका 1 2 3 4.6 था ना, जो सैंपल पॉइंट जो एक डाई को रोल करने पे आता है, उसमें से अगर एफ को हटाओगे तो एफ डैश मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एफ डैश एस माइनस एफ, ये वैल्यू होता है। ठीक, उसको सब्सट्रैक्ट करो, आंसर लाओ। तो इसमें 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, एस में ये वैल्यू है, माइनस एफ की वैल्यू क्या है 3 4 5 6। चलो इधर बचा 6 माइनस इधर क्या बचता है 1 2, यही बच रहा है। अब बताओ 6 में से 1 2 माइनस हो रहा है, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सॉरी यार, ये इंटरसेक्शन है ना, मैं माइनस यहाँ लेके चल रहा हूँ, सॉरी, बाकी सारे चीज़ सेम ही है बस। अब बताओ 6 और 1 2 में कोई कॉमन है, कोई कॉमन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आंसर 5, ओनली 5 आंसर होगा। ठीक, अब आखिरी प्रश्न है आपका एफ डैश। एफ डैश को हम लोग अभी निकाले हैं एस माइनस एफ, यही होता है वैल्यू। तो होता है इसका है एस का 1 2 3 4 5 6, इसके पॉइंट्स यही हैं। एफ के पॉइंट्स क्या है 3 4 5 6, तो टोटल इसके आंसर क्या हो जाएंगे 1 2, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।